क्या कहते थे, क्या अरे जाए तो ना यहाँ से अंगोछा पहन के जाता है, वहां से टाई कोट पहन के आता है। जीत किसकी जीत है? वास्तविक तौर पे जीत किसकी है? वास्तविक तौर पे हमसे पूछेगा तो ये तो जीत नीतीश कुमार की है। हाँ, नीतीश कुमार के काम की है। सही बात है। अरे भाई भाजपा नहीं ना काम करने गई है, वाकई सामाजिक न्याय के पुरोधा है, पुरोधा है। वाकई उन्होंने मैसेज दे दिया। इस बार हाँ। विधानसभा हाँ। चुनाव में हाँ, उन्होंने साबित कर दिया हाँ, कि हम पूरे राज्य का पहले दौरा कर रहे हाँ। थे पहले। वो अपने केंद्रीय मंत्री पद न लेकर पुत्र को मंत्री बनाए, ये जान लीजिए। अच्छा। क्योंकि उनको जो सीटें मिली थी उतने ही सीटों में माइलेज करना था, लेकिन बेटा को आगे बढ़ाना था, तो एक एमएलसी जो है अतिरिक्त। बिहार को एक नया कुशवाहा नेता आज मिल गया। भाई से भाई बिछड़ा तो उसके बाद किस तरीके से लड़ाई शुरू हुई। तो कहावत है कि घर टूटेगा गवार टूटे, हाँ। वही हुआ, तब हुआ ही यही हुआ। तो आरजेडी के एकदम मजबूत आदमी तेजस्वी यादव के खासम खास आदमी एक और आदमी को भवन चले गए। अच्छा। हम लोग पहले ट्रिपल एस की चर्चा कर चुके हैं। हाँ, शक्ति यादव, शक्ति यादव गायब, हाँ, संत है, सूर्यगढ़ा में है सर का घर। जिस समाज को आप प्रेजेंट करते हैं तो दर्द तो यहाँ तक छलकबे ना करे। दर्द का सवाल नहीं, सवाल है कि हाँ। जब हम वोट उड़ेल के दिए हाँ। तो मेरा हक बनता। राजपूत समाज कहीं न कहीं बदला लेंगे। जिस तरह से जगदानंद सिंह को संत किया गया, उसका बदला लेंगे और बदला ले भी। खाली मुझे ना चलेगा, ब्राह्मण का बात कर रहा है। इधर का तो टोल किस तरफ का टोल रहा था, इधर का तो टोल रहा किस तरफ का टोल था। नहीं, भोजपुर वाला सब टोला नहीं। नमस्कार, मेरा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। न्यूज हाट के इस खास कार्यक्रम सत्ता, साजिश और सियासत में आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हर रोज की तरह गेस्ट के रूप में हमारे साथ जुड़ चुके हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिस्टर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। और दूसरी तरफ सीनियर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट धीरज जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत स्वागत है धीरज जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, 10वीं बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, 26 मंत्रियों की शपथ साथ में हुई है और जातिगत जो आंकड़ा है वो हम लोग आपने आपको बताया है। अब इसी पर चर्चा करेंगे कि किस जाति को कितना मिला है, किस क्षेत्र को कितना मिला है, किस जाति को कम मिला है। बारी बारी से सभी पर चर्चा होगी। और देखिए, एक मंत्री दीपक प्रकाश हैं जो ना विधानसभा के सदस्य हैं और ना ही विधान परिषद के सदस्य हैं, उनकी भी चर्चा होगी। उपेंद्र कुशवाहा के पुत्र हैं। सबसे पहला सवाल सर आपसे ही होगा, पहली टिप्पणी 10वीं बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विथ 26 मिनिस्टर्स। देखिए, ये तो बनना ही था, क्योंकि नीतीश कुमार का भी संकल्प था कि हम भी एक जो है रिकॉर्ड बना के जाए, है ना। बिल्कुल, इसलिए उनको एक तरफ कह रहा था कि बीमार है, हाँ, है ना। और दूसरी तरफ वो जो है पूरा जोर लगाए हुए थे महिला को, मतलब पार्टी की ओर रिझाने के लिए, है ना, युवाओं को आश्वस्त करने के लिए और विकास के पैमाने को लोगों के बीच में रखने के लिए, बिल्कुल, है ना। और इसके साथ साथ एक नैरेटिव और उकर रहे थे। राजद के युवराज तेजस्वी यादव यह नैरेटिव कर रहे थे कि अब नकारा है ना, अब इनकी जो है कोई जरूरत नहीं है राज्य की सत्ता चलाने के लिए। अब हमको दीजिए, हम युवा एनर्जेटिक हैं, है ना, हम सरकार चलाएंगे और आपका जो है जितना है गिरिभान से उसको हम पूरा करेंगे, पलायन रोकेंगे, है ना, बेरोजगारी मिटाएंगे। लेकिन आप तेजस्वी यादव को यह जानकारी नहीं दिया किसी राजद के बुजुर्ग नेताओं ने कि आपके पिताजी के कार्यकाल में जब लोग यहाँ से जाता था कमाने, है ना, परदेश कमाने होता है दूसरे राज्यों में, कहा जाता है देहाती भाषा में, तो वो क्या कहा करते थे जब लोग कहता था कि यहाँ देखिए सब लोग जा रहा है इतना इतना सब ट्रेन पर चढ़ के ठूस के, तो क्या कहते थे, अरे जाए तो ना यहाँ से अंगोछा पहन के जाता है, वहां से टाई कोट पहन के आता है, सूट पहन के। तो उस समय पलायन इतना जो है जरूरत था। तो ये भी बताना चाहिए ना
और सर और एक चर्चा और थी, हम लोग जो फील्ड में घूम रहे थे धीरज जी, तो एक बार कभी बाढ़ आया था बहुत पहले, तब लालू जी कहते थे ये तो इतना तो पानी मेरे गाय की जो है गाय लोग ही पी जाती, मेरे परों ही पी जाती है। भाई बाढ़ आया था नहीं, उसी साल बाढ़ राहत घोटाला हुआ। अच्छा, उसी साल हुआ बच्चों का दूध तक जो है उसका पैसा खा गए जाएगा। कहता था कि अच्छे ना है पानी आ गया तो मछली मारो, समझे, मछली पकड़ो खाओ मस्त बन जाओ, समझे। लेकिन तहस नहस हो गया था, खास करके कटिहार जिले में, पूर्णिया जिले में, है ना, उस क्या कहता है उत्तर बिहार में, खास करके मिथिलांचल के इलाकों में एकदम जहां तहां सड़क का तो सत्यानाश हो ही गया था। रेल लाइनें भी जो है टूट उठ के बिखर गई थी। अच्छा धीरज जी, ये जो शपथ ग्रहण हुआ, ये जो और उसमें कहेंगे थोड़ा सा रुकेंगे, बिल्कुल 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 सर, उसमें जो है बाढ़ राहत घोटाला हुआ। तो जाए फंसे, साधु यादव का भी नाम आया, कई और लोग फंसे उसमें, है ना, लोगों को राहत मिली नहीं और यहाँ लोग मलाई खा गए। बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही बात है। मेरा सवाल धीरज ये है कि आज की जो जीत है, हालांकि जीत तो 2-3 दिन पहले ही मिल गई थी, आज शपथ हुआ और देश के सामने प्रदर्शित किया गया, जश्न का समय, जश्न का माहौल था। तो ये जीत किसकी जीत है, वास्तविक तौर पे जीत किसकी है? वास्तविक तौर पे हमसे पूछेगा तो ये तो जीत नीतीश कुमार की है। हाँ, नीतीश कुमार के काम की है। सही बात है। अरे भाई भाजपा नहीं ना काम करने गई है, नीतीश कुमार ने काम किया है और नीतीश कुमार के व्यक्तित्व की जीत, व्यक्तित्व की जीत। किसी माइक के लाल में इतनी ताकत नहीं है कि नीतीश के दामन पर दाग लगा दे, चाहे नीतीश के खिलाफ एक शब्द बोल दे। बिल्कुल, बड़े बड़े रणनीतिकार, बड़े बड़े धुरंधर आए राजनीति में, देख नहीं रहे आरोप प्रत्यारोप किस तरीके से चल रहा है, बिलो द बेल्ट टारगेट हो रहा है। कोई किसी के बारे में कुछ बोल रहा है, कोई किसी को चारा चोर कह रहा है, कोई कुछ और कह रहा है, कोई कुछ और। हम नहीं जिक्र करेंगे न आरोपों का न व्यक्ति के नाम का, लेकिन नीतीश कुमार ही एक ऐसे बेदाग छवि के नेता है जो आज तक बिहार की राजनीति में टिके हुए हैं और आगे भी 5 साल जो है बड़ा सुनहरा रहने वाला है। बड़ा सुनहरा तो रहने वाला है, जबरदस्त। लेकिन आप निशांत की चर्चा बहुत कर रहे थे। कर ही रहे थे, आज भी कर रहे हैं, लेकिन आज जब हमने निशांत कुमार को नीचे पाया तब हमने नीतीश कुमार के अंदर झांक के देखा, वाकई सामाजिक न्याय के पुरोधा है। वाकई उन्होंने मैसेज दे दिया। बिल्कुल 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 कि जिस तरीके से श्री बाबू जैसे बड़े नेता, कर्पूरी ठाकुर जननायक जैसे बड़े नेताओं ने किया कि अपने जीते जी अपने परिवार के किसी सदस्य को राजनीति में नहीं आने दिया, परिवारवाद का कलंक अपने माथे पर नहीं लगने दिया, आरोप नहीं लगने दिया, वही नीतीश कुमार ने किया। नीतीश कुमार चाहते तो मुख्यमंत्री का बेटा है भाई, क्या एक मंच पे किसी कोना में जगह नहीं देता, आराम से रहता, लेकिन नीतीश कुमार ने अपने बेटे को नीचे पब्लिक लॉबी में भेज दिया जहां सब थे। और निशांत और सर वीआईपी क्या होता है? पब्लिक होता है, जो मंच से नीचे है वो पब्लिक है। वीआईपी क्या होता है? वो तो हम भी सबसे आगे थे, तो इसका मतलब हम थोड़ी वीआईपी लॉबी में थे। ये नीतीश कुमार ने साबित किया। और निशांत भी बड़ा सहज थे धीरज जी, एकदम निशांत तो सहज है, एकदम सहज। जिस तरीके से नीतीश है उसी तरीके से निशांत है। हाँ, मतलब नीतीश से भी ज्यादा सादगी भरा उनका व्यक्तित्व। बिल्कुल नीतीश जी की खूबी है। लेकिन सर आपकी टिप्पणी नीतीश जी पे नहीं, आपकी टिप्पणी हम लोग चाहते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा पर करिए। देखिए उपेंद्र कुशवाहा जो है वह भी जीते, 6 सीट ले लिए लेकिन 2 हार गए, है ना, ठीक है। बावजूद इसके हुआ 4 सीट पर जीते। उनका भी हौसला जो है बुलंद है। हौसला ही बुलंद नहीं है तो मंत्री किंग मेकर एनडीए, आप ये कहिए ना। बता रहे हैं कि उनका भी अहम सहयोग रहा इस बार। बहुत समाज को चुनाव से पहले ही वह घूम रहे और समाज को एकजुट करने की कोशिश कर बिल्कुल बिल्कुल, उसमें उनको कामयाबी भी मिली। लेकिन सर आप कोना में बिहार के चले जाइए, कोनो जिला में कुशवाहा का नेता, कुशवाहा का नेता कौन? तो उपेंद्र कुशवाहा। हमने तो खबर सीधी सी बात है भाई, दिखाई थी। लेकिन हम जब लोगों से पूछते हैं
कि आपके मुखिया कौन है, तो नीतीश कुमार। उसी तरीके से नेता कौन है, तो जो जात का रहता है वो नेता बोलता है। हाँ। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा का आदमी जो कुशवाहा समाज से है, वो सीधा कहता है उपेंद्र कुशवाहा। लाज है कोनो। बिल्कुल उपेंद्र कुशवाहा को तो कुशवाहा समाज मानता ही फिर इसमें, लेकिन कहिए कि समय का फेर है, समय कि वह लोकसभा चुनाव में हार गए और कुशवाहों की नाराजगी को दूर नहीं कर सके। लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव में उन्होंने साबित कर दिया कि हम पूरे राज्य का पहले दौरा कर रहे थे पहले, तो कि हम कुशवाहों का नेता। हमारे पास एक इंफॉर्मेशन है सर, जोड़ देते हैं। आज उनके पुत्र मंत्री बने हैं, वो अपने केंद्रीय मंत्री पद न लेकर पुत्र को मंत्री बनवाए, ये जान लीजिए। अच्छा, क्योंकि उनको जो सीटें मिली थी उतने ही सीटों में मैनेज करना था, लेकिन बेटा को आगे बढ़ाना था, तो एक एमएलसी जो है अतिरिक्त लिया। नहीं तो आज उपेंद्र कुशवाहा के बारे में भी चर्चा थी कि केंद्र में उनको मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन नहीं भाई, हम राज्य में ठीक है, हम पार्टी चलाएंगे, मेरे बेटा को आगे बढ़ाएंगे। नहीं, एक सवाल इसमें सर, एक सवाल है, आप नहीं गौर किए है ना धीरज जी कि अब जितने भी हैं परिवारवादी पार्टियों के पुरोधा, वह सब चाहते हैं कि हमारा पुत्र आगे बढ़े, है ना, राजनीति में स्थापित हो मेरे रहते, ताकि भविष्य की राजनीति कर सके। सर कौन नहीं चाहेगा, क्यों नहीं चाहेगा, यही तो बता रहे हैं। इसी के तहत उपेंद्र कुशवाहा ने भी अपने बेटे को दीपक प्रकाश को मंत्री बनवाया, आप खुद जो है मंत्री पद का प्रस्ताव ठुकरा दिया। बिल्कुल बिल्कुल। कल को जो है एक चीज और है, कहने में कहीं से अतिशयोक्ति हमको नहीं, सभी लोगों को लग रहा है कि नीतीश कुमार 25 से 30, लेकिन उसके बाद नीतीश कुमार जो है नहीं रह पाएंगे कुर्सी पर, उनकी शारीरिक जो है क्षमता ही स्वाभाविक सी बात है, नहीं रह पाएंगे। तो उस अवसर पर उन्होंने जो एक समीकरण बनाया है लौकुश का, उसका बारिश कौन होगा, है ना, उसी बारिश का जो है ना नई पौध जो है ये लोग तैयार कर। तो सर उपेंद्र कुशवाहा के पुत्र और नीतीश कुमार के पुत्र मिलेंगे और कुछ बेहतर होगा आने वाले दिनों में। तो हम बता रहे हैं बिहार को एक नया कुशवाहा नेता आज मिल गया। कुशवाहा नेता मिला जो आगे सब देखिए मिला तो, लेकिन पिता की विरासत कितना संभालेगा ना, तेजस्वी इधर फेल हो जाएगा तो क्या कीजिए। ये बात सही नहीं सर, नहीं सर, इस बात पे हम थोड़ा सा रोकेंगे। तेजस्वी फेल नहीं हुए हैं, तेजस्वी पास है। 2020 का आप रिजल्ट देख लीजिए। हाँ, ये कहिए कि तेजस्वी यादव के सर पर लालू प्रसाद यादव का हाथ है, लालू प्रसाद यादव के चेहरे से वो जाने जाते हैं, इसलिए वो थोड़ा सा बैक हो जा रहे हैं। नहीं तो तेजस्वी यादव जैसा वक्ता सदन में मिलना मुश्किल है। ऐसा नहीं कि तेजस्वी कुछ गड़बड़ भाषण देते हैं, नहीं भाषण देने से ही, लेकिन धीरज जी नहीं ना होता है, सीटें लानी पड़ेगी। देखिए इस बार राजनीतिक तौर पे जब एनडीए को प्रचंडे बहुमत मिलना था तो स्वाभाविक सी बात फेल होना था, लेकिन राजनीतिक तौर पे नहीं। अरे जो वक्ता हो गया, जो सीख गया, जो जानकार हो गया, वो नेता है। सब कुछ सीख गया, लेकिन रणनीतिकार नहीं ना बन सके। कई गो रणनीतिकार चाहते हैं बिहार में, एगो रणनीतिकार तो 0 पर आउट हुए, 99% सीट पर जमानत जब्त, एक बार जो है ऐसा पलटी मारे हैं कि चीफ से सीधे पट हो गए। तो लेकिन सर ये भी बात है कि तेजस्वी का फेल्योर नहीं है, यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि संजय यादव का फेल्योर है, क्योंकि उनके रणनीति में तेजस्वी ने चुनाव लड़ रहे थे। राजा तक जो है प्रजा पहुंच नहीं रही है, अच्छा इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच रहा, सारा मंत्री गोल नहीं कर रहा है। देखिए धीरज जी, लेकिन अगर मेरे साथ रहने वाले लोगों की पहचान हम नहीं कर सके, ये राजा की गलती है। सुघर राजनेता नहीं हो नहीं, ये कह सकते हैं। लालू प्रसाद जी है ना कहते थे कि मूर्ति चिनिया का जो है ना पकड़ लेते हैं, समझ गए। तो वही बात तो तेजस्वी भी कहते हैं, वो करते थे, वो पकड़ लेते थे और कर देते थे, है ना। कभी भी उस तरह के लोगों को अपने साथ नहीं रखने दिया। जब जब उनको लगा कि नहीं मेरे साथ दगाबाजी कर रहा है, उसको किनारे कर दिए। लेकिन तेजस्वी यादव जो है ना सो गए। अच्छा धीरज जी, तेज प्रताप यादव ने एक कल बयान दिया कि
हम तो 44 सीट पर ही कैंडिडेट खड़ा किए, तब जाके 25 सीट पर सिमट गई राजद। अगर पूरे बिहार में खड़ा कर दिए रहते जीरो, तब क्या हाल होता? जीरो पर आउट होते। अरे आप एक चीज देखिए ना, देखिए नीतीश कुमार के काम का चर्चा हम लोग कर रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार ने काम किया, उनके नाम पर वोट मिला, बिल्कुल मिला, लेकिन हम विपक्ष में ये नहीं देख रहे हैं कि यादव बट गया तो भाई से भाई बिछड़ा, तो उसके बाद किस तरीके से लड़ाई शुरू हुई। वो तो कहावत है ना कि घर फूटे गवार लूटे, वही हुआ, तब हुआ ही, यही हुआ, तब यही हुआ। अरे भाई हर जगह वोट काटे हैं भाई तेज प्रताप यादव, इसी को रोकना था ना। हाँ, इसी को रोकना था। यही तो सफल राजनेता के कारण, यही तो राजनीति, यहाँ फेल हो गए, यही पारिवारिक दृष्टि में फेल हो गए, लेकिन उसका घाटा उठाना पड़ा, घाटा उठाना। आप देखिए सर्वाइवल करेंगे कि नहीं, यह बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। क्योंकि 25 सीट पर आ जाना 2010 में आ गए थे 24 सीट पर, 24 सीट तो 24 सीट पर आ गए थे, तो सर्वाइवल उनके लिए संकट का दौर था। वो तो नीतीश कुमार जैसा फरिश्ता लोग उनको फिर से पुनर्जीवन जिंदा कर दिए। हाँ, नहीं तो आज राजद का नामो निशान नहीं रहता। चलिए थोड़ा अब जाति की भी बात कर लेते हैं। हाँ, सबसे मेहरबान राजपूत। एक बात और कर लीजिए। हाँ बिल्कुल। तेजस्वी यादव के आवास में, राबड़ी देवी के घर में, जो राबड़ी जी के आवास नाम पर अलॉट है, संजय यादव का बैन लग गया है। अच्छा, हाँ, बड़ी अपडेट है। एक पुलों में रहना है, बड़ी अपडेट नहीं आना है, लक्ष्मण रेखा क्रॉस नहीं करना है। बहुत बढ़िया। देखिए हमने उस दिन किया था, हम लोगों ने, हमने खबर दे दिया, लगातार कहते रहे कि आप इसको जो है संजय और रमीश दोनों का लगा है। अब रमीश तो कहीं है ही नहीं, झूठों को लोग रमीश को पॉपुलर कर दिया, तो संजय। अरे बोरिया बिस्तर, इसका मतलब है कि समेटेंगे संजय यादव। समेटना ही पड़ेगा, कहा था नहीं समेटिएगा। इसका संकेत जो है, जो राजद विधायक दल की बैठक, मतलब विधायकों की, चाहे जो राजद के जो पराजित उम्मीदवार थे, उन लोगों की जो संयुक्त बैठक हुई, उसमें ही जब सवाल थोड़ा बहुत उठाया गया पत्रकारों के द्वारा, तो लालू प्रसाद ने क्या जवाब दिया था कि यह मेरा घरेलू मामला है। अच्छा, हम इसको सलट लेंगे। अभी लालू जिंदा है, अभी लालू जिंदा है। और उसके कुछ ही दिनों बाद देखिए कि संजय यादव पर राबड़ी आवास आने से प्रतिबंधित कर दिया गया। कोप भवन का नाम सुने? हाँ, कोप भवन थे। क्या होता है कोप भवन? हुआ, अरे जहाँ हम अगर गुस्से में है, हमको किसी पर दबाव डालना है, जैसे इसकी खूब चर्चा हुई थी रामायण काल वो कैकेयी का और राम का जो है वनवास जाना, और दशरथ जैसे राजा का भी जो है कैकेयी के सामने नहीं आना, नहीं चला, रास्त हो जाना। अच्छा, तो आप जब कोप भवन समझ गए, तो आरजेडी के एकदम मजबूत आदमी तेजस्वी यादव के खास आदमी, एक और आदमी कोप भवन चले गए। अच्छा, हम लोग पहले ट्रिपल एस की चर्चा कर चुके हैं। हाँ, शक्ति यादव गायब है, संट है, उनको अपने हार से ज्यादा बिहार में आरजेडी की हार का जो है भय सता है। चलिए सवाल सर एक यह भी है कि आपने तो बहुत सारे शपथ देखे होंगे, आज क्या भी शपथ हुआ, भव्य शपथ हुआ, विपक्ष क्या शपथ से दूरी बनाते आया है? शुरुआत देखिए, पहले यह परंपरा नहीं थी, विपक्ष के नेता जो है शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होते थे, लेकिन यह नई परंपरा तेजस्वी यादव ने शुरुआत की। यहाँ तेजस्वी यादव ने नहीं, मतलब कि आएगा सरकार ने भी कई लोगों में किया, जैसे नीतीश कुमार ने भी ऐसा किया है। ऐसा नहीं है कि देखिए पक्ष और विपक्ष के 2000 के बाद से नहीं, नीतीश कुमार ने कब किया? इनके रहते किसने शपथ लिया? नहीं, नीतीश कुमार के रहते शपथ नहीं लिया, लेकिन कोई भी कार्यक्रम ऐसा हुआ तो नीतीश कुमार भी नहीं गए। जैसे मान लीजिए कि भाजपा के कई ऐसा कार्यक्रम हुआ था। अच्छा, वो तो पार्टी के कार्यक्रम में, हाँ, पार्टी के कार्यक्रम तो एक संवैधानिक कार्यक्रम हो गया ना, ये एक संवैधानिक कार्यक्रम होगा। इसमें विपक्ष को जाना ही चाहिए, विपक्ष के नेता, हाँ, जाना चाहिए, है ना। लेकिन यह एक परंपरा सी होती जा रही है, धीरे धीरे लोग नहीं
जा रहे हैं, नहीं जाकर यह दर्शाते हैं कि हम आपकी सरकार का विरोध करते हैं। यही एक नई शैली, नई परंपरा उभर कर आ गई है। लेकिन लोकसभा चुनाव के समय सर मोदी जी के जो शपथ ग्रहण हुआ था इस बार वाला, तो उसमें लगता है कांग्रेस से भी नहीं गए थे राहुल जी नहीं गए थे, लेकिन सोनिया मल्लिकार्जुन खड़गे के आने की कोई चर्चा गए थी। थे, कोई लोग कोई एक गए थे। हाँ, मल्लिकार्जुन खड़गे, राष्ट्रीय चाहे अध्यक्ष। दारोगा प्रसाद राय की बात करिए, चाहे जगन्नाथ मिश्र की बात कीजिए, चाहे कर्पूरी ठाकुर की बात कीजिए, श्री बाबू के समय की बात, उस समय तो पक्ष विपक्ष दोनों शामिल होता था। बिल्कुल शामिल होता था। इसलिए ना क्या है कि यह परंपरा रही है, लेकिन ये एक नई परंपरा की शुरुआत जो है कर दी गई इधर के वर्षों में, जो कि नहीं होना चाहिए। हाँ, जो नहीं। ये रणनीतिक भूल है तेजस्वी यादव की। देखिए, इसको रणनीतिक भूल कहिए या हेठी कहिए, हाँ, इसको हेठी भी कर सकते हैं। हाँ, यही सब हेठी ने उनको ले डूबा। चलिए आगे थोड़ा बढ़ते हैं, थोड़ा जातियों की चर्चा कर लेते हैं। जरूरी है, अरे राजनीति में जाते न है और क्या है। हाँ, जातीय है कि जाति नहीं है बिहार से, बस जात है कि जात नहीं के, जात नहीं के। तो राजपूत पे इतना मेहरबान का है? तो राजपूत पे मेहरबान नहीं होइएगा तो आप कोर वोटर मानते हैं। हाँ, भाजपा मानती है ना भाई, कोर वोटर भूमिहार ब्राह्मण राजपूत और क्या इसको। अगर उस पर आप मेहरबान नहीं होइएगा तो किस पर होइएगा? तो खाली राजपूते का है, ब्राह्मण भी कोर वोटर, भाई तो भूमिहार भी कोर वोटर, सबका हिस्सेदारी हुआ ना। हो सकता है कि कैसे बीच में जीवेश मिश्रा को हटा दिया गया, फिर जीवेश मिश्रा को बना दिया गया, हुआ था ना ऐसा जी। उसी तरीके से नीतीश मिश्रा को बना दिया गया था, बनाया था ना जी। तो हो सकता है कि 8 गो बचा हुआ है मंत्री पर शपथ लेना, और फरवरी एक्सटेंड होगा, एक टाइम जब होगा तो बनाया जाएगा। हाँ, राजपूतों की संख्या के आधार पे उनको आज के मुकाबले ज्यादा मिला है। देखिए हम बताते हैं आपको कि 32 विधायक जो है राजपूत समाज के जीत के आए हैं, जिसमें से 4 मंत्री बनाए गए हैं। 4 बनाए, बिहार में 22 विधायक जीते हैं, उसमें से 2 को बनाया गया है, एगो को तो डिप्टी सीएम बना दिया गया। और ब्राह्मण में 14 विधायक ब्राह्मणों के जीत के आए, जिसमें से 1 को मंत्री बनाया गया। ब्राह्मण मतलब कि भूमिहार हाफ, ब्राह्मण साफ, क्या सर यही कहेंगे आप? यही कहेंगे, कहा तो यही जा रहा है कि भूमिहार हाफ, अब ब्राह्मण साफ। तकलीफ नहीं है। एक भूमिहार दिया गया भाजपा की ओर से, एक भूमिहार दिया गया जेडीयू की ओर से, जबकि 24 को जीत कर आए। 22 भूमिहार 22 है जीते हैं। इतने वरिष्ठ नेता नीतीश मिश्रा का नहीं बनना। तो आप देखिए, इसके बावजूद भी उनको एगो सर सिर्फ दे दिया इनको। क्या कही, अगर कहा जाए तो मंत्री तो ये को न बनाए। ब्राह्मणों की उपेक्षा हुई है सर, लगता है आपको? इस मंत्रिमंडल की तो घोर उपेक्षा हो गई। 14 में 1। अरे भाई उत्तर प्रदेश का भी तो चुनाव देखिए, जैसे उत्तर प्रदेश का भी चुनाव, सारण क्षेत्र का ख्याल रखा, मंगल पांडे को बनाया। ठीक है, तो मिथिलांचल का ख्याल रखना चाहिए ना। उड़ेल के वोट दिया। नहीं, हमारा तो घर बढ़िया है, सूर्यगढ़ा में है सर का घर। जिस समाज को आप प्रेजेंट करते हैं तो दर्द तो यहाँ तक छलकबे ना करे। दर्द का सवाल नहीं है, सवाल है कि जब हम वोट उड़ेल के दिए तो मेरा हक बनता है। हक बनता है ना भाई, अब मान लीजिए अच्छा ब्राह्मण रहेगा उसी पर ना कुछ बोलेंगे। अच्छा ब्राह्मण किसको वोट करता है? ये कॉमन सी बात है पूरे देश में, केवल बिहार में नहीं, पूरे देश में। ब्राह्मण और बिहार भाजपा से कभी नहीं होता। राजपूत तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो भी जाता है, थोड़ा बहुत नहीं बहुत होता है। थोड़ा बहुत क्या होता है? राजपूत का जहाँ पे कैंडिडेट रहेगा वहाँ पे में तो मौका प्रस्ती होती है। लेकिन इस बार जो सर कुछ लोगों को बुरा भी लग सकता है। बुरा क्यों लगेगा? ये सच्चाई है, मौका देखते हैं। राजद में राजपूतों की कितनी चलती थी, लागू जब थे जब क्या राजद के साथ जो है आपको रघुवंश प्रसाद सिंह जुड़े हुए थे, जगदानंद सिंह के बाद जगदानंद सिंह जुड़े हुए थे, सुनील कुमार उनके परिवार के सदस्य के टाइप के। सुनील कुमार जो है तो अभी आए, तो अभी आए ना। जगदा बाबू को उपेक्षित करने का नतीजा हुआ देखते हैं, पूरा आपको शाहबाद और जगदा बाबू को साइड करने का नतीजा हुआ ना कि इस बार आरजेडी को बड़ा लॉस का सामना करना पड़ा। बड़ा लॉस। लोग कहता था जगदा बाबू कर क्या रहे हैं, करते क्या है? बहुत कुछ कर रहे हैं भाई, को हम याद दिलाए। हाँ सर, जगदा बाबू के पुत्र रामगढ़ से अजीत सिंह प्रत्याशी थे। उन्होंने मन से क्या कहा कि अगर हम नहीं जीते तो तेजस्वी भी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। अच्छा, है ना? खुलेआम बोला था उन्होंने। और उनके सांसद भाई
सुधाकर सिंह ने भी इसका समर्थन किया था। उसी समय यह संकेत मिल गया था कि शाहाबाद और भोजपुर के राजपूत समाज कहीं न कहीं बदला लेंगे। जिस तरह से जगदानंद सिंह को संत किया गया, उसका बदला लेंगे और बदला ले भी लिए। और दूसरा है ना कि नवीन नगर से कौन खड़ा हुआ? चेतन आनंद। किसके बेटा है? आनंद मोहन के। तो उस इलाके में आनंद मोहन की उपस्थिति है ना, और चेतन आनंद को प्रत्याशी बनाया जाना, ये सब क्या था? पूरे तरह से जो है बगल से लेकर शाहाबाद में बात तक राजपूतों के वोट को बिखरने नहीं दिया जाए, और नहीं बिखरा वोट। तो ये सब रणनीति थी। तो मतलब ये ना सर कि डर दिखाएंगे तब दीजिएगा। नहीं, इधर जमुई तरफ देखिए, दिग्विजय बाबू जो है शुरू से रहे हैं राजपूतों के नेता, उनकी उपेक्षा कर दी गई। अच्छा, है ना, उनके पत्नी को भी टिकट नहीं दिया। एक बार निर्दलीय बेचारी जगली है, बीजेपी से भी लड़ी है, जीती है। और उनकी बेटी को, श्रेयसी सिंह को विधायक बनाया गया पिछले बार, फिर इस बार नरेंद्र मोदी ने स्वयं 2020 में भी टिकट दिया, और 2025 में भी दिया, वह जीती भी है। इस बार उनको इनाम भी दिया गया है, मंत्री बनाया गया। तो ये सब है कि उस समाज को टूटने नहीं दिया जाए। इनाम तो महुआ वाले संजय सिंह को भी मिला। संजय सिंह को भी बड़का इनाम मिला है, बड़का इनाम तेज प्रताप और मुकेश रोशन को हराने का इनाम मिला है। वैशाली जिला को अकेले ही 4 गो आपके आप ही का ना विधानसभा जिला सब कह रहे हैं जिला है ना, इसीलिए आप खुश हैं? पूरा खुश काहे नहीं रहेंगे? पूरा एकदम खुश हैं आप? खुश काहे नहीं रहेंगे भाई? वैशाली जिले में जानते हैं, समीकरण जान लीजिए, यादवों से टकराने में सक्षम है राजपूत। एकदम। हाँ भाई, हम गए थे महुआ, हम गए थे नहीं राघोपुर की, वहाँ का राजपूत एकदम गदगद, मोदी इसीलिए बताया आपको, इसीलिए वहाँ तरजीह दिया गया। लेकिन सर ब्राह्मण एक वो सक्षम नहीं लग रहा है आपको? आपको बोलबे किए कि मिथिलांचल के ब्राह्मण की उपेक्षा क्यों की गई? केवल मिथिलांचल के नहीं। अच्छा, एक बरकरार रहेगा पीड़ा, आगे होगा तो कुछ। एक सवाल ये मेरा इसमें यह भी है कि क्या इसको लेकर ब्राह्मणों में रोष होगा? क्या वोट टर्न अप होगा दूसरे तरफ? ना, देखिए ब्राह्मण का वोट अब 2007 में सर, पीछे जाइए आप। ब्राह्मण का वोट कांग्रेस जब लुप्त हो गई, और कांग्रेस जब चाटुकारिता करने लगी राजद की, उसके बाद से ब्राह्मण पूरी तरह से शिफ्ट हो गया भाजपा की ओर। बीच में इधर उधर कुछ होता है, जैसे अभी प्रशांत किशोर को लेकर ब्राह्मणों की एक आंधी आ गई, है ना, उनके बैनर पोस्टर भी बता रहे थे, लेकिन वो तो पानी के बुलबुला की तरह खत्म हो गए। सही बात। लेकिन ब्राह्मण जाएगा कहाँ? वही बात है सर। एक उदाहरण के तौर पर कहा जाता है कि 2007 में मायावती की पार्टी जब पूर्ण बहुमत में आई, तो उसने बहुत सारे ब्राह्मणों को टिकट दिया था, सतीश मिश्रा को दिया था, सब कुछ बनाया, और सतीश मिश्रा के प्रयास से बसपा जो है पहली बार अपनी सरकार बना सके। सरकार तो पहले भी बनाई थी, लेकिन सहयोग से अपनी सरकार बनाई, है ना। लेकिन आप उसका देख लीजिए क्या हुआ। मायावती उस गुरूर में ब्राह्मण को किनारे कर दी, तो फिर खत्म हो गई। नहीं, जो समीकरण बन गया समझ गए क्या, तो हम जीतेंगे, किनारे हो गई। सही बात। उसका नतीजा क्या हुआ? तो बिहार में भी ऐसा होगा? इस बार भी जो बैठक की है लखनऊ में, समझे, उसमें क्या कही? ब्राह्मण तो आएंगे ही हम लोगों के साथ। तो मैंने बिहार में भी ऐसा कुछ देखते हैं? देखिए, बिहार में विकल्प के तौर पर तो इस बार मजबूत विकल्प ब्राह्मणों को ले आया था जनसुराज। आप देखे हुईगा कि बड़े बड़े नेता भी उससे प्रत्याशी बने। मन डोल रहा था। नहीं, वो जो है ब्राह्मणों को डोलाने की कोशिश की, लेकिन ब्राह्मण डोले नहीं। लेकिन मिथिलांचल का ब्राह्मण नहीं डोला। सर खाली मिथिलांचल का ब्राह्मण का बात कर रहे हैं? इधर का तो डोले की तरफ का डोल रहा था, इधर का तो डोला, नहीं भोजपुर वाला सब डोला नहीं, डोला आप डोला सर, थोड़ा देर के लिए मन तो सरों का डोल गया था। चंपारण में लोग डोला, देख रहे कितना वोट लाया वो। चंपारण में सर, चंपारण में 21 को सर अथी लाया, 21 को सीट आया है। चलिए, आपका सीट आया है 21 को, अलग बात। लेकिन कुछ मेरा नहीं सर, भाजपा का आया है, भाजपा का, लेकिन कुछ ब्राह्मणों का जो है मन तो डोला।
चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा क्षेत्रवार बात कर ले, है ना। आपके जिला की बात तो हो ही गई, पूरा गदगद है, खुश है आप। हम खुश हैं, हम ऐसे भी खुश रहते हैं। चलिए चलिए तो अब बात कर लेते हैं, राजपूत समाज को सबसे ज्यादा मिला है, ठीक है ना। उसके बाद तो सब बता ही दिए मोटा मोटी, है ना। देखिए भूमिहार समाज को 22 में 2 खुश है। ठीक है, खुश और ना खुश अलग विषय है। डिप्टी सीएम मिला, बात खत्म, बात खत्म है। मतलब भूमिहार संतुष्ट, भूमिहार संतुष्ट कैसे नहीं होगा। आप पटना से निकलिए और चली जाइए किसी गाँव में, और मुख्यमंत्री के बाद कौन है? उप मुख्यमंत्री। किसको पता है कि मुख्यमंत्री के बाद उप मुख्यमंत्री जो है वो केवल मंत्री का पद है, उप मुख्यमंत्री कोई संवैधानिक नहीं है। किसको पता है? बहुत कम लोगों को पता है। उप मुख्यमंत्री है तो समाज को उप मुख्यमंत्री मतलब मुख्यमंत्री के बाद चला गया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सर, एक सर से डिस्कशन जरूरी है कि चर्चा तो चल रहा था सर कि बी एस सिन्हा को कहीं और दूसरी जिम्मेवारी देगी, संगठन में दिया जाएगा। लास्ट समय में कुछ खेल हुआ क्या? देखिए, आप देखे नहीं अमित शाह क्या कहे चुनाव प्रचार के दौरान कि बड़ी जिम्मेवारी मिलेगी इनको। और क्या कहा, सम्राट चौधरी की भी पीठ ठोकर कहा इनको बड़ी जिम्मेवारी देंगे, ठीक। उसके बाद जो है विजय कुमार सिन्हा को भी कहा इनको भी बड़ी जवाबदेही देंगे। दोनों के वोट का हार जीत का भी कितना बहुत कम, 408 है, एगो 480। यही से अंदाज लगा लीजिए कि वोटरों वाला सब जो वोटरों सुन रहा था कि दोनों को जवाबदेही मिलेगा। बड़ी सम्राट चौधरी तो भारी अंतर से जीते हैं। नहीं, दोनों ही का अंतर, 408 दोनों का ही। एगो को 408 22,000 कुछ 408 करके, एगो को जो है 480 22,480। यही तो ये दोनों का डिफरेंस लगभग ठीक है, ठीक। चलिए, तो राजपूत हो ही गए, भूमिहार हो ही गए, ब्राह्मण की बात हम लोग करिए लिए। कायस्थ समाज में 3 गो जीत के आए, जिसमें से एक को बनाया तो निश्चित था, नितिन नवीन के निश्चित। कुर्मी समाज की बात कर लेते हैं। कुर्मी समाज से तो मुख्यमंत्री है कुर्मी समाज के, श्रवण कुमार। 25 में 2, 25 विधायक उनके जीत के आए। अरे सब जीत गया कुर्मी समाज से, समझिए। जब मुख्यमंत्री बने तो बात कहना क्या है? मंटू पटेल का काहे टिकट कट गया? कारण है, मतलब रहिएगा इनमें, गीत गाइएगा उनमें, कैसे काम चलेगा? और कोई भी एक समाज को एक क्या रिप्रेजेंट करेगा? अशोक चौधरी के बड़ी नियरेस्ट, अशोक चौधरी के बड़ी करीबी थे, उन्हीं का कुछ हुआ है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मंटू पटेल का कटना ही था, उनका नहीं बनने की बारी थी। क्योंकि देखिए वो जो कार्यक्रम किए थे, कुर्मी अधिकार की एकता रैली कुछ ऐसी करके चले गए थे। हाँ, नीतीश कुमार गए हुए थे उसमें। उस कार्यक्रम से एक आवाज आई, तो नीतीश कुमार को लगा कि अभी अगर नहीं बनाएंगे मंत्री तो अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। उसी के 2-3 दिन बाद तो बना दिया, 3 दिन बाद उनको जो है मंत्री बना दिया गया। लेकिन भाजपा की पसंद मंटू पटेल नहीं है। इसके पीछे कुछ कारण है जो बाद में डिस्कस करेंगे। चलिए, कुशवाहा समाज से 26 विधायक चुनकर आए, जिसमें से 3 गो को मंत्री बनाया गया। हाँ, 3 गो को मंत्री बनाया गया। लोग जान रहा है जिसमें एक डिप्टी सीएम है। हाँ, एक डिप्टी सीएम है। उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा के नेता है ही, और उनके पुत्र को मंत्री बनाया गया ही। तो धीरे धीरे करके और भी अगर होगा तो 1 को जगह मिलेगा। लव कुश का ये जोड़ी जो है, मतलब 2 बराबर है। देखिए, पूरा लब्बो लुआब ही है। यादव समाज से भी 2 को लिया। अभी आएंगे सर यादव पे। यादव में है कि 3 में से 3 को जितवे किया, उसमें से 2 को मंत्री। बड़ा बड़ी बात है, बड़ी बात है। इससे बड़ी बात क्या होगी? तो मतलब माई समीकरण में जो डेंट हुआ इसी से खुश होकर दे दिया लोग क्या? उसके बराबर नहीं, चेहरा है इसे। विजेंद्र यादव का चेहरा है। वो देखिए, विजेंद्र यादव वो तो उनको फिक्स था, फिक्स है। दूसरे रामकृपाल यादव जीते हैं, तो उनको कुछ न कुछ तो देना था, इसलिए विजेंद्र यादव तो नीतीश कुमार के आदमी है। वो तो नीतीश कुमार पहले ही कहे थे। विजेंद्र यादव ने मना कर दिया था चुनाव लड़ने से भी, लेकिन नीतीश कुमार ने भरे मन से कहा था कि आपको एक बार और रहना है। तो दोनों लोग भावुक हो गए थे, दोनों लोगों की आंखें नम हो गई थी। इनको बताया ना, ऊर्जा ऑडिटोरियम में हम थे, वहां पे मौजूद। तो उस दौरान विजेंद्र यादव ने कहा कि ठीक है, आप कह रहे हैं तो हम एक बार और रहेंगे। अब वैश्य समाज की बात कर लेते हैं सर। यहाँ से भी 2 गो हो गया।
बनिया समाज से हाँ दिलीप जायसवाल और नारायण प्रसाद शाह। दिलीप जायसवाल को बना दिया तो लोग इनके नाम पर लोग कह रहे थे कि ना ऐसी कोई चर्चा नहीं है। हाँ। दिलीप जायसवाल को तो उपहार मिला है। हाँ, जीत इतनी तगड़ी दिलाई है, मजाक वाली बात नहीं ना है। जैसे कि नित्यानंद राय के रिजल्ट 2014 में जब वो प्रदेश अध्यक्ष थे तो भारी बम्पर जीत हुई लोकसभा में। हाँ। तो भारी बम्पर जीत हुई तो उसका उपहार मिला ना, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बनाए गए। ये कौन बड़ी बात है? बिल्कुल। उसी तरीके सम्राट चौधरी कुछ गड़बड़ की हटा दिए गए। वो तो नीतीश कुमार और बाकी लोगों की चलिए कि संगठन को नया चेहरा चाहिए। संगठन को तो नया चेहरा चाहिए, संगठन को नया चेहरा चाहिए। पर हम लोग विस्तार से कल बात किया जाएगा। अभी एक भी नाम लेना अतिशोक्ति हो जाएगी, थोड़ी जल्दीबाजी हो जाएगी। 2-3 नाम अहम है जिनको जो है संगठन की जिम्मेदारी दी जा सकती है। देखिए, अति पिछड़ा समाज की भी चर्चा कर लेते हैं, है ना। यहाँ से भी 2 लोगों को बनाया गया है। एक अरुण शंकर प्रसाद बीजेपी के खजौली से जीत के आए हैं, है ना, सूढ़ी समाज से हैं। और प्रमोद चंद्रवंशी जो एमएलसी हैं, मतलब विद्यार्थी परिषद के पूर्व ये रहे हैं, तो कहार जाति से हैं, एमएलसी थे और इनको बनाया गया। तो इन पर क्या टिप्पणी है सर दोनों पर आपकी? देखिए, एगो चंद्रवंशी तो नहीं बने। हाँ, वो चंद्रेश्वर चंद्रवंशी नहीं हार ही गए। प्रेम कुमार हाँ, उनको तो कुछ अथिये न है। हाँ, अब तो विधानसभा अध्यक्ष बनाने की चर्चा है। हाँ, और कोई थे नहीं, उनको बना दिया गया, है ना। और संगठन के मतलब जाने माने चेहरे हैं। प्रमोद चंद्रवंशी जीते भी हैं चंद्रवंशी समाज से। नहीं, ये तो एमएलसी हैं सर, प्रमोद चंद्रवंशी। हाँ, एमएलसी प्रमोद चंद्रवंशी तो एमएलसी समाज से वो प्रतिनिधित्व दिया गया। हाँ। तो चलिए मिला जुला के एक बार क्षेत्रवार भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं हल्का सा, है ना। शाहाबाद 22 में 2 सीटें, ठीक है ना। लेकिन सबसे ज्यादा मगध पर तरहीज दिया गया, थोड़ा इसका रीजन बताइए आप लोग। 49 विधायकों में से 7 लोग नीतीश कुमार के साथ मिलकर। मगध धीरे धीरे करके डिस्टर्ब हो रहा था। मगध डिस्टर्ब हो गया था, बहुत ज्यादा हो गया था। जो मगध जो है 80, 85 या 90% स्ट्राइक रेट एनडीए को दे रहा था, वो 45 और 50 पर आ गया था। बहुत नीचे चला गया था। तो स्वाभाविक सी बात है, आप थोड़ा सा तो बूस्टअप दीजिएगा। आनंद मोहन के जाने के बाद राजपूत गोलबंद हुए। पवन सिंह के स्टार प्रचारक बनने के बाद राजपूत गोलबंद हुए। कुशवाहा और राजपूत में जो है बढ़िया संबंध हुआ, तब जाके मगध मजबूत हुआ। तो कुछ बेहतर हुआ है। उसी तरीके से शाहाबाद में लेकिन कम अभी भी है। नहीं, शाहाबाद में कम है, लेकिन उसकी भरपाई होगी। शाहाबाद भी राजीव प्रताप रूडी लगे हुए हैं शाहाबाद को लेकर। और अपने क्षेत्र सारण को लेकर उनका यहाँ सारण में भी 24 सीट जीत के लिए, जिसमें से 2 ही को बनाए, है ना। लेकिन सर एक सवाल आपसे ये है कि तिरहुत भी ठीक ठाक है, मिला के 28 में से 4 दिया गया है, तो ठीक ठाक है। रिप्रेजेंटेशन जो है ना। मिथिलांचल में 37 में से 5 को दिया गया मंत्री। 28 में 4 जो आप जोड़े हैं, तिरहुत में किसका बताइए। तिरहुत में दीपक प्रकाश है, ठीक है, रमा निषाद है, ठीक है, संजय सिंह है, ठीक है, और लखेंद्र रोशन है। चलिए 4 लोग जोड़ लिए। केंद्रीय मंत्री को कौन जोड़े? केंद्रीय मंत्री मतलब अभी केवल केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जोड़िएगा ना जी। बहुत है। तिरहुत का रिप्रेजेंटेशन बहुत है। मिथिलांचल में भी सर 37 में 5 गो है, तब ठीक है। तो ठीक के हिसाब से चंपारण का इतना नेग्लिजेंसी क्यों हुआ सर? चंपारण में मात्र 1 चंपारण जीत के दिया आपको 21, मात्र 1 चंपारण के। कोसी जीत के दिया 27, मात्र 1 विजेंद्र यादव। कोसी और चंपारण के 2 लोग और 1 लोग कोसी से बनेंगे जब आगे मंत्रिमंडल का। ये अपडेट है। कोसी एकदम फिक्स है ना। और चंपारण और शाहाबाद, शाहाबाद में भी 2 ऐड ऑन। तो शाहाबाद, कोसी और चंपारण के लोगों के खुशी आएगी भाई, हड़बड़ाहट जल्दी। चलिए, तो आज फाइनली जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने 26 मंत्रियों के साथ इतिहास रच दिए और आगे अब काम करना है। काम पर भी हमारी नजर रहेगी, कमी बेसी होगा तो हम लोग नौकरी और रोजगार देना। 1 करोड़ मुर्गी और हर एक जिला में जो औद्योगिक इकाई जरूरी है, इस सब पे नजर रखना होगा। अरे सवाल पूछेंगे, हम लोग पूछेंगे कि सरकार बनी है तो सवाल तो हम लोग पूछेंगे। विपक्ष न कमजोर हुआ है, मीडिया थोड़े ना कमजोर। बिल्कुल। चलिए, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।